पार्ट देखा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा रूट मैप और अभी के टाइम में रिएक्ट को कैसे सीखना है, और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बेसिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट या सिंटैक्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। तो ऑनलाइन रिएक्ट के कंपाइलर के लिए आप सिंपल रिएक्ट प्लेग्राउंड लिखना। ठीक है, रिएक्ट प्लेग्राउंड के अंदर आप सबसे पहले रिएक्ट प्लेग्राउंड आप एक्सेस कर सकते हो। एक तो ये है जिसमें आप कोई भी आप जेएस के कोड लिखोगे तो वो आपको कंपाइल करके दे देगा, कोई सिंटैक्स होगा तो भी दे देगा। एक और होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रिएक्ट प्लेग्राउंड, रिएक्ट प्लेग्राउंड, ठीक है, तो इसके अंदर आप रिएक्ट प्लेग्राउंड, ये दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन के लिए। तो अभी हम लोग को सिंटैक्स सीखना है, तो सिंटैक्स हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग एक प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपल क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या क्या इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक होता है इसमें होता है नोड मॉड्यूल। ठीक है, अब नोड मॉड्यूल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। MODULES, नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, एक तो ये हो गया फोल्डर। ठीक है, इसमें एक और होता है पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक। आपको याद कुछ नहीं करना। ठीक है, एक होता है SRC, एक होता है SRC। ठीक है, दो हो गया। एक होता है इसमें पब्लिक। ठीक है, तीन हम लोग फोल्डर बनाए। ठीक है, तो जैसे आप Node.js जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले आपको जो जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको Node.js के अंदर कुछ नहीं करना है। ठीक है, और आपको पब्लिक के अंदर आप बेसिकली अपने जेएस या CS फाइल को रख सकते हो, और SRC के अंदर बेसिकली आपने आपका जो बनेगा, जैसे कि इसके अंदर जैसे कि आप फाइल बना सकते हो जो मेन मान के चलते हैं कि main.jsx, JS इसमें एक्स लग जाएगा, नॉर्मल JS होता है इसमें एक्स लग जाएगा। तो एक ये फाइल बन गया। ठीक है, जो मेन होता है, और जो सबसे पहले जो इसको रन करेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट app.js हो गया, और इसमें एक्स लगा दिया, JS फाइल हो गया। ठीक है, दो फाइल सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, और पब्लिक के अंदर आप बना सकते हो जो भी आपके कंपोनेंट रिलेटेड जो भी कोड होगा आप वो बना सकते हो, सिंपल। ठीक है, और इसके अंदर आप चाहो तो SRC के अंदर आप जस्ट सेकेंड के अंदर app.jax और मेन, ये दो मेन फाइल्स हैं। इसके अंदर हम लोग बना सकते हैं एक कंपोनेंट एंड ठीक है, और कंपोनेंट वाइज हम लोग कोई फाइल्स बनाएंगे तो हम लोग कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे, जैसे कि जिसके एग्जांपल के तौर पे header.jsx। ठीक है, ये हेडर का हम लोग कंपोनेंट्स के अंदर एक हेडर बना लिया, और हम लोग एक इसके अंदर बना लेंगे फूटर। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर footer.js। तो ये बेसिकली सेपरेट हो गया, और ये कंपोनेंट हमारे पूरे प्रोजेक्ट्स में काम आएंगे। ठीक है, ऐसे करके आप इसके अंदर एक फोल्डर बना सकते हो एसेट का। ठीक है, जिसके अंदर आपके इमेजेस, वीडियो सब कुछ सेव होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप डिज़ाइन अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कैसे बना सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग ये तो पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, और पेजेस के अंदर आप लोग क्या बना सकते हो, पेजेस के अंदर हम लोग जैसे कि अपना
होम होम सॉरी होम डॉट जेएक्स, ठीक है। एक ये बना सकते हैं, ठीक है। एक पेज और बना सकते हैं कि एग्जाम्पल डॉट पे अबाउट डॉट JSX, ठीक है। ऐसे करके आप बना सकते हो। मतलब बेसिकली आप अपने कोड को थोड़ा सिस्टमेटिक से कर सकते हो। तो बेसिकली नोड मॉड्यूल के अंदर जैसे ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो टोटल नोड मॉड्यूल्स के अंदर वेंडर्स आ जाएंगे। पब्लिक के अंदर आप आइकन रख सकते हो, ठीक है। और SRC के अंदर बेसिकली ऐप और JS मैन और ऐप 2 फाइल्स हैं। और इसके अंदर आप अलग अलग फोल्डर्स के अंदर अपना कंपोनेंट बना सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे एसेट कंपोनेंट, एसेट के अंदर एसेट रखा है जिसके अंदर अपना जी इमेज वीडियो रख सकते हो। कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने 2 कंपोनेंट जैसे एग्जांपल के तौर फुटर और हेडर बनाया जो पूरे प्रोजेक्ट में काम आएंगे। पेजेस बना सकते हो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने अबाउट और होम बनाया है। तो ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर है इजीली समझने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है सबसे मेन जो इसमें एक जो सबसे मेन है पैकेज PACKAD जेसन, ठीक है। तो जैसे आप इंस्टॉल करोगे आपका ये पैकेज और जेसन और एक आपका और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा PACK पैकेज लॉक डॉट JSON, ठीक है। तो जो जितनी भी डिपेंडेंसी हैं वो आपको JSON फॉर्मेट यहाँ रहेंगे और जैसे इंस्टॉल होगा 1 बाय 1 आपको इसमें अपेंड होता रहेगा। कोई नया मॉड्यूल आप अपेंड करोगे तो प्रोडक्ट JSON अपडेट होगा और लॉक अपडेट होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे कॉन्फ़िग अपने क्रिएट कर सकते हो जैसे भी अपने हिसाब से। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, जहाँ पे अब हम लोग इजीली इसको समझ पा रहे हैं कि क्या है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल जब हम इंस्टॉल करेंगे तो नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर आप जैसे रख सकते हो मैन SRC के अंदर जो ऐप डॉट JS है और मैन ऐप के अंदर जो मेरा स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट वो और मैन, ठीक है। पेजेस के अंदर हम लोगों ने पेज कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे बनाया। और पैकेज और JSON में सिंपल JSON फाइल होती है, वो हम अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको अपडेट कर सकते हैं। कोई नया मॉड्यूल ऐड होता है तो ये अपडेट होगा। तो ये बेसिकली हायरार्की है। तो सेम लाइक हम लोगों ने समझा यहाँ पे जेसन। तो सिंपल का प्रीवियस वर्जन में हम लोगों ने डेमो देखा था। तो इसका नेम अपडेट हो गया, वर्जन अपडेट हो गया, ठीक है। और जो भी डिपेंडेंसी है यहाँ पे डिपेंडेंसी अपडेट हो गया इसके अकॉर्डिंग। और स्क्रिप्ट के अंदर ये स्क्रिप्ट कॉल हो रहा है, ओके। और कॉन्फ़िग के अंदर आप स्पेशल देख सकते हो लॉक में इसी का डिपेंडेंसी अपडेट होता है। वो इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत होगा तो डिटेल में हम जाएंगे हम लोग। और इसमें नॉर्मली जो भी रीड मोर का है बड़ा कुछ चीज़ नहीं है। और मेन सबसे बड़ा चीज़ है ऐप डॉट JS। तो ऐप डॉट JS में सिंपल एक ऐप फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर ये कोड किया गया, कैसे क्या कोड है ये हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कोड अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग को याद नहीं करना है, तो सिंपल हम लोग फंक्शन लिखते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन लिखने के लिए सिंपल आपको JSX आना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या है, ठीक है, वो हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है 1 बाय 1 हम इस चीज़ों को समझेंगे, ओके। तो इसको लिखने का तरीका क्या है आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो और ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो एक हम ट्राई करते हैं सीखने का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सिंपल एक फंक्शन इसको हम तत्काल के लिए हटा देते हैं, ठीक है। और इसको भी हटा देते हैं, ठीक। या इसको यूज कर लेते हैं, टोटल हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एरर देता कि नहीं देता है। तो हम लोग सिंपल जस्ट का फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो सिंपल क्या करेंगे फंक्शन लिखेंगे, ओके फंक्शन। और आप यहाँ पे कोई कर सकते हो जैसे माई कंपोनेंट, माई कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट आप ब्रैकेट देख कर दो और सिंपल हमने फंक्शन बना दिया, ठीक है। आप ये कर सकते हो। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे रिटर्न करेंगे, रिटर्न। और यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, ओके। अब इसके अंदर सिंपल हम एक HTML के टैग को लिखेंगे, ठीक है, हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे यदि मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पे एरर देगा। एक सेकेंड, इसको मैं
यहाँ पे चलाता हूँ माई कंपोनेंट और इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली समझना ये है कि JS फंक्शन में अपने को HTML डालना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि लिख देते हैं फंक्शन। ठीक है, माई कंपोनेंट। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने ब्रैकेट दिया। अब रिटर्न 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 के अंदर हम लोग बेसिकली यहाँ HTML टैग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग एक टैग लिखते हैं हेलो, और इसको हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, आप एक डिव क्रिएट कर सकते हैं, डिव, और यहाँ पे आप इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल JS फंक्शन के अंदर हम लोग HTML टैग को लिख रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन माई कॉम्प। ठीक है, ब्रैकेट दिया, स्टार्ट किया। ठीक है, अपने को रिटर्न करना है RET रिटर्न। ठीक है, और हम लोग सिंपल क्या करेंगे, रिटर्न के अंदर रिटर्न के हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन बोल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग सिंपल ये और ये टैग आप कर दो, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं हेलो -p। ठीक है, ये कहाँ मिस हो गया, ये बता रहा एरर, कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा इसको लिखते हैं काट के। ठीक है, सिंपल इसको हटाते हैं और फिर से लिखते हैं फंक्शन डेमो। ठीक है, डेमो फंक्शन लिखा, इसके करले ब्रैकेट स्टार्ट हो गए, और यहाँ पे लिखा रिटर्न और रिटर्न को मैंने सिंपल यहाँ पे सिंपल p टैग, और यहाँ पे p को बंद कर दिया हेलो। ठीक है, तो एक आप डैब देख लिख सकते हो, या सिंपल आपके अंदर कुछ भी HTML है आप सिर्फ इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या एरर दे रहा है, ठीक है, ये क्या एरर दे रहा है, इसके अंदर होना चाहिए, इस टैग के अंदर होना चाहिए। इसको बंद किया, यहाँ पर आया जैस फॉर्मेट है नॉट करस्पॉन्डिंग क्रॉस टैग। ठीक है, क्रॉस टैग अपने को यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो ये सही हो गया। तो आप इसके अंदर आप कुछ भी यहाँ पे अपने HTML के कोड को आप लिख सकते हो सिंपली। ठीक है, तो JX का कोड ऐसे ही लिखा जाता है, सिंटैक्स ये है, आप तो इसे लिख सकते हो, या यहाँ पे आप यहाँ पे डिव के अंदर टोटल डिटेल यहाँ पे अपना जो भी आपका HTML का कोड है यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल ये JX का रूल है, रूल समझो आप कैसे JS के रूल के अंदर हम लोग JS के फंक्शन के अंदर हम लोग HTML को कैसे लिखेंगे, या तो डेव के अंदर लिख सकते हो, या आप सिंपल यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देते हो, और यहाँ पे इसको आप इन कर दो। इसके अंदर अब जो भी HTML टैग लिखोगे वो आपको बेसिकली यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको JS का रूल देखा, बेसिकली इसकी ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमें आना ही चाहिए, JS सिंपल से JS का हम लोग का रूल है, हम लोगों ने रूल को बनाया। ओके, अब हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि JS का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखने का तरीका कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पे, हम लोग एक यहाँ पे बना लेते हैं पेज। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आते हैं, और इसके अंदर हम लोग
हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोगों ने सीखा जेएक्स रूल। ओके, तो पहला हम लोगों ने सीखा जेएक्स रूल। ठीक है, जेएस और एक्स और रूल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ओके माई कंपोनेंट। ठीक है, इसका फंक्शन स्टार्ट हो गया, इसके ब्रैकेट स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न हम लोगों ने कर दिया। अब इसके अंदर सिंपल हम लोगों ने ये टैग बना दिए। अब टैग के अंदर हमारे जो भी HTML के टैब होंगे वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एक हम लोगों ने ये फंक्शन सीखा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। अब हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपल इसको कहीं भी जेएक्स का यूज करेंगे। ठीक है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अब एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, अब इसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जेएक्स एक्सप्रेशन, EXPRESS एक्सप्रेशन। ठीक है, जेएक्स एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल क्या करेंगे, हम लोग ऐसे फंक्शन ले लेंगे, कोई ऐप करके फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और इसके अंदर आप कोई भी कांस्टेंट ले लो। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिख देते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, नेम। ठीक है, नेम इजक्वल टू हम लोग लिख देते हैं अमित। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन, और हम लोग कांस्टेंट एक और ले लेते हैं एज। ठीक है, जैसे कि ले लेते हैं 30। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल दो कांस्टेंट लिया। इस क्यों बता रहा है, CONST कॉन्स्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने दो सिंपल कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, अब सिंपल हम लोग जानते हैं रिटर्न लिखेंगे। रिटर्न फंक्शन हम लोगों ने लिखा, करली ब्रैकेट, इसके रिटर्न। अब इसके अंदर हम लोग सिंपल अभी क्या सीखे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली अब अपना HTML टैग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं H1। ठीक है, H1 का लॉग हो गया हेलो, और अमित को लिखना है, तो क्या करेंगे, हेलो, और करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग नेम को लिख देंगे। ठीक है, सिंपल हो गया, नेम हो गया। और यहाँ पे हम लोग H2 में हम लोग क्या करेंगे, माई एज इज, और करली ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे, एज को हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो जब ये कंपोनेंट चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, सिंपल इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पे रन करने के लिए। ठीक है, बाद में हम लोग लोकल पे भी रन करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एरर बता रहा है। ठीक है, ऐप इज ऑलरेडी इंस्टॉल, तो ये बता रहा है ऐप ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैं इसको एक सेकेंड के लिए नाम दूसरा दे देता हूँ, F1 दे देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल इसने कर दिया प्रिंट। ठीक है, इसको हम रन भी कर सकते हैं। हम लोग इसको रन करके भी देखेंगे। ठीक है, कंपाइल करके भी देखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग सिंपल नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंपोनेंट देखेंगे। ठीक है, या इसी वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, जेएक्स का रूल और एक्सप्रेशन सीखा, तो हम लोग बेसिकली एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये हम लोगों ने डेमो किया था इंस्टॉल। ठीक है, तो डेमो वर्जन पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। इसमें हम लोगों ने सिंपल हेलो टेस्टिंग प्रिंट कराया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सिंपल app.js है, जिसके अंदर जेएक्स का फंक्शन है, ऐप फंक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने रिटर्न दिखाया और कुछ HTML के कोड लिखे हुए हैं और इसको एक्सपोर्ट किया हो गया। सिंपल आप देखो, इसको एक्सपोर्ट किया गया हुआ, और ये CSS सिर्फ स्टाइलिंग के लिए जो अपना ब्राउज़र में दिखेगा। और ये ऐप है, ये सिंपल index.ax पे रेंडर किया हुआ है, आप देख रहे हो।
इसके अंदर सिंपल रेंडर किया और कुछ नहीं है। मैं ये आप करके आपको बताता हूँ। तो सिंपल अभी हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग रन करते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन टर्मिनल कर दो, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल आप लिख दो npm start, सिंपल आप स्टार्ट लिख दो। तो ये क्या करेगा, इसको स्टार्ट करेगा। उसके बाद हम लोग इसमें टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम लोग वन बाय वन चीज़ों को सीखेंगे। ओके, यस, ये बोल रहा है पहले से चल रहा है, उसको बंद करना है क्या? मैंने बोला हाँ, फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है। एक हम लोग मैंने करके देखा था, ये इसने हेलो टेस्टिंग इसने किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसने हेलो टेस्टिंग यहाँ पे किया, ठीक है। आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे h1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल कि एक अपने को h1 का टैग चाहिए और यहाँ लिखना चाहिए वेलकम टू रिएक्ट लर्निंग, ठीक है। ये हम लोगों ने कंपाइल यहाँ पे किया और यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वेलकम टू रिएक्ट लर्निंग, ठीक है। अब हम लोगों ने दो चीज़ सीखा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे सिंपल देखने के लिए। वेलकम है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पेज बना लेंगे, welcome.js, सिंपल पेज बनाया हम लोग। ओके, ऑलरेडी है, तो इसको एक बार के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक फाइल welcome.js, ठीक है। और welcome.js में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे। सिंपल फंक्शन क्या बनाएंगे, वेलकम टेक्स्ट, ठीक है। इसका फंक्शन हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या कराएंगे, हम यहाँ से इसके वैल्यू को लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, रिटर्न रिटर्न, ठीक है। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है। और हम लोग सिंपल यहाँ पे h1 टैग में हम लोग लिख देते हैं वेलकम टू रिएक्ट लर्निंग, ठीक है। अब ये हम लोग सिंपल एक पेज बनाए। अब इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हम लोग क्या बनाए, वेलकम टेक्स्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने बनाया वेलकम टेक्स्ट। अब आते हैं इंडेक्स डॉट में ऐप को फंक्शन कॉल कराया गया है और सब कुछ हम लोग इसके अंदर हेडर फुटर है, तो हम लोग यहीं पे करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यदि इस पेज का वैल्यू को अपने को यहाँ पे लाना है तो इस पेज को सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल करेंगे इंपोर्ट, ठीक है, वेलकम टेस्ट फ्रॉम वेलकम, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसको अपने को यूज करना है, कहाँ यूज करना है, अपने को यहाँ यूज करना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, वेलकम टेक्स्ट स्लैश, ये हम लोगों ने सिंपल इसको यहाँ पे यूज किया। अब सिंपल हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और जिसका रूल के हिसाब से हम लोगों ने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा और इसको एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट कर दिया। और ऐप जो फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फंक्शन में इसका राउटिंग लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने ऐप के अंदर वेलकम टेक्स्ट को इंपोर्ट करके यहाँ वैल्यू लाया। अब इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। अब जैसे सेव किया तो इसका वैल्यू यहाँ से आएगा, ठीक। तो ऐसा मैं इसको अपडेट कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। लर्निंग फ्रॉम बेसिक, ठीक है। इसको जैसे सेव किया, लर्निंग फ्रॉम बेसिक, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीका ये हो गया, ये वाला एक तरीका हो गया। अब एक तरीका और मैं सिखाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ एरो फंक्शन का यूज। एरो फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, आपने एरो फंक्शन सुना होगा, एरो फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,
इसको हम लोग टोटल कमेंट कर देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एरो फंक्शन का यूज करेंगे। एरो फंक्शन यूज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट और हम लोग लिख देते हैं वेलकम टेक्स्ट, सिंपल ले लेते हैं, इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट एरो, ये हो गया एरो, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग वो डालेंगे, सिंपल। फिर से मैं लिखता हूँ, आप समझ आना। एआई से कोड छिपने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, कॉन्स्टेंट, ठीक है, वेलकम टेस्ट फंक्शन का नेम है, इक्वल टू छोटी ब्रैकेट स्टार्ट एरो फंक्शन और यहाँ पे करली ब्रैकेट और यहाँ पे रिटर्न, RETU, रिटर्न, ठीक है। रिटर्न में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल H1 टैग में हम लोग क्या करेंगे, वेलकम टू रिएक्ट लर्निंग। बेसिक था, हम लोगों ने सिंपल सिंटैक्स चेंज किया है, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे रिएक्ट टू लर्निंग आ गया। तो आपने दो तरह सीखा, एक क्या सीखा कि सिंपल फंक्शन से हम लोग सीखे और दूसरा हम लोग सिंपल क्या समझते हैं कि एरो फंक्शन से, ये दो चीज़ हो गया, ठीक है। और अब तीसरा हम समझते हैं लॉजिक के साथ, कंपोनेंट विथ लॉजिक, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और तरीका बताता हूँ, पेज क्रिएट करके हम लोग क्या यहाँ पे कर देते हैं, एक कर देते हैं कंपोनेंट या डेमो, ठीक है, demo.js बना दिया। यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे कुछ, फंक्शन डेमो, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग गलती है, फंक्शन डेमो इक्वल टू ब्रैकेट करली ब्रैकेट में इसमें लिखेंगे रिटर्न और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, बंद करेंगे। इसके अंदर सिंपल हम लोग की टेक्स्ट में लिखेंगे डू सम लॉजिक, ठीक है। ऐसे कुछ हम लोगों ने लिख दिया और ये डेमो फंक्शन को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डेमो हम लोगों ने लिख दिया। ये क्या बता रहा है, क्यों भाई, अच्छा ये हम लोगों ने गलती किया, हम लोग सिंपल फंक्शन नहीं बना रहे, हम लोग बना रहे हैं कांस्टेंट एरो फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट बनाया, ये खत्म हो गया, या फंक्शन लिखते तो इसको हटा देते और एरो फंक्शन को हटा देते। हम लोगों ने सिंपल ये बनाया। अब ऐप डॉट में इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ये सिखाने के लिए नया पेज बनाया मैंने, इंपोर्ट, ठीक है, डेमो फ्रॉम डेमो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको डेमो स्लैश कर देता हूँ, ठीक है। क्या वेलकम टेक्स्ट नॉट डिफाइन, वेलकम टेक्स्ट नॉट डिफाइन, वेलकम टेक्स्ट डिफाइन, वेलकम डॉट जेएस, ओके। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया था, इसलिए वहाँ पे एरर आ रहा था, ठीक है। अब ये एरर ख़त्म हो गया और हम लोगों ने डेमो में एक फाइल लिया, एक फंक्शन बनाया और ऐप के अंदर इसको करा दिया डेमो को। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये डू सम लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब हम लोग सिंपल कुछ इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे करते हैं, हम लोगों ने सीखा एक सिंपल, हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं कमेंट, इसको हम लोग करते हैं कमेंट और फिर से लिखेंगे, ठीक है। इसको सिंपल फंक्शन से लिखे या कांस्टेंट से लिख देते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, डेमो इक्वल टू ब्रैकेट एरो फंक्शन और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कांस्टेंट नेम और यहाँ पे डाल देते हैं नेम मेरा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, कांस्टेंट नाम डाल दिया और रिटर्न में सिंपल क्या करते हैं,
रिटर्न में हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जो कांस्टेंट लिया उसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, S3 में हम लोग क्या करेंगे, माई सिंपल नेम कर देते हैं, नेम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में जो हम लोगों ने सीखा, ठीक है, नेम। इसको सेव किया, ये कहाँ demo.js में क्या बता रहा है, रिटर्न इज नॉट डिफाइंड, RETURN रिटर्न, ठीक है। वो स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए एरर आया। तो खुद से कोड करने का तरीका यही होता है कि अपने को एरर पता चलता है, ठीक है। तो माय नेम इज अमित यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे करते हैं, एक और कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि मोबाइल नंबर, MOPILE, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं अभी के लिए, ये हम लोग ने मोबाइल डाल दिया। और हम लोग यहाँ पे कर देते हैं S2 में यहाँ पे मोबाइल, ठीक है, समझने के पर्पज़ से MOBILE कंपाइल किया, और कंपाइल करते ही यहाँ पे अपडेट आ गया, ठीक है। आप ये समझ रहे हो। एक और यहाँ पे सीखते हैं चीज़ नया, ठीक है। यहाँ पे पी टैग में क्या डाल देते हैं, टुडे इज, ठीक है। और यहाँ पे डेट हम लोग प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट में जो भी होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, यहाँ पे डाल देते हैं न्यू डेट, ठीक है, न्यू डेट टू लोकल डेट स्ट्रिंग कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। लोकल डेट स्ट्रिंग कर दिया और इसको सेव करा देते हैं। यहाँ पे कुछ आया और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 8/11/2025 इसने दे दिया। तो ये एक तरीका है सीखने का, जो आप लोग इसके अंदर एक्सप्रेशन सीख सकते हो। अब एट्रीब्यूट सीखने के लिए भी हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल फंक्शन है उसको हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल ये आप समझो कि एक और सीखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल एक बनाते हैं लॉगिन पेज, ठीक है। सिंपल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लॉगिन पेज, login.js हम लोगों ने बनाया, ठीक है। इसका सबसे पहले हम लोग कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, लॉगिन पेज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बनाना पड़ेगा सबसे पहले लॉगिन पेज। तो हम लोग क्या बनाएंगे, फंक्शन लॉगिन पेज, ठीक है, ब्रैकेट से स्टार्ट किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे दो फंक्शन लेते हैं, ठीक है। लॉगिन पेज बना दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे देते हैं कांस्टेंट, ठीक है, यूजर। अब एक यूजर दे देते हैं, इसका नेम होगा अमित। कुछ भी याद मैंने नहीं किया, उससे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। करके सीखने में ज़्यादा मज़ा आया। बाकी तो यही हेल्प करने के लिए है। ईच, मैं इसको कर देता हूँ ईच लॉग्ड इन, ठीक है। यहाँ पे इसको दे देता हूँ ट्रू, ठीक है। मैंने क्या लिया कि एक कांस्टेंट है यूजर अमित और एक कांस्टेंट लॉगिन ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं सिंपल इफ़, ठीक है, इफ़ इज लॉग्ड, ठीक है, यदि लॉग्ड है, ठीक है, तो रिटर्न ये आए, ठीक है। रिटर्न क्या आए, रिटर्न में रिटर्न में अपने को क्या है, रिटर्न में H1 H3 में अपने को आए वेलकम अमित, ठीक है। यहाँ पे ये डाल दिया वेलकम अमित है, ठीक है। और नहीं तो रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न में आएगा H4 प्लीज
लॉगिन। तो हम लोगों ने क्या किया, एक कांस्टेंट लिया और उसको ट्रू कर दिया। यदि ट्रू होगा तो वेलकम अमित आएगा, नहीं तो कहेगा प्लीज लॉगिन। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने किया, इसको एक्सपोर्ट किया और ऐप डॉट में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, इंपोर्ट लॉगिन पेज फ्रॉम लॉगिन आ गया, लॉगिन नोट पेज, और यहाँ पे डेमो के बाद हम लोग यहाँ पे इसको ऊपर डाल देते हैं लॉगिन पेज स्लैश। ठीक है, कंपाइल किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेलकम अमित आ गया। यदि हम यहाँ इसको फॉल्स कर देंगे, यहाँ पे लॉगिन डॉट में इसको हम फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स, तो आएगा लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लीज लॉगिन, और इसको यदि हम लोग ट्रू कर देते हैं, ट्रू, तो ये क्या करेगा, ये अपने को लॉगिन कराएगा। ठीक है, वेलकम अमित आ गया। तो सिंपल हम लोग इसके बेसिक को समझ रहे हैं, बाकी एक प्रोजेक्ट से ही भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट बेसिक को हम लोग सिंपल समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप फंक्शन को बना सकते हो। ठीक है, वन बाय वन चीज़ों को आप बना सकते हो। तो ये सब तरीका हुआ सीखने का। एक मैं आपको ये सिखाऊं कि हम लोग क्या करते हैं, कि एक बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया, एक बना लेता हूँ मैं कंपोनेंट। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हेडर, मैन, फूटर और सब कुछ डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं समझने के लिए, जो अभी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, अभी नया है, इंडेक्स डॉट पेज में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको लॉगिन पेज को हटाते हैं, इसको सबको हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको भी हटाते हैं। ठीक है, आप लोग हेडर को भी, हेडर अपने को यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, एक सिंपल हम लोगों ने टैब रखा और नाम रखा इसको। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे वेलकम डेमो हटा दिया है, तो हम लोग इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिया, और यहाँ पे हम लोग पेज बनाते हैं, पेज नाम का। ठीक है, फोल्डर बना देते हैं, PAGES पेज। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले लेके यहाँ क्या बना लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं हेडर डॉट JS। ठीक है, एक हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे फूटर डॉट JS, दो हो गया। एक हम लोग बना लेते हैं इसके अंदर मैन डॉट JS। ठीक है, ये तीन हो गया, मैन फूटर हो गया। अब हम लोग एक पेज बना लेते हैं। ठीक है, हेडर हो गया। तो हेडर में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसके अंदर सिंपल फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन। ठीक है, HEADER हेडर। ठीक है, फंक्शन, सिंपल हम लोगों ने फंक्शन लिखा, करली ब्रैकेट से स्टार्ट किया। ठीक है, और हम लोग सिंपल इसके अंदर रिटर्न क्या कराएंगे, अभी लिख रहा हूँ, रिटर्न कराएंगे हम लोग हेडर। ठीक है, हेडर हो गया। अब हेडर के अंदर H1 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, माई रिएक्ट लर्निंग। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अभी के लिए सिंपल नैव। ठीक है, ये नेविगेशन डालेंगे, नैव यहाँ पे सिंपल शून कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग सेव करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट, और हम लोग क्या करेंगे, हेडर को सिंपल कर दिया, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं आई इम्पोर्ट, क्या करेंगे किसको, हेडर को, फ्रॉम पेज हेडर ऑटोमेटिकली इसने कवर कर लिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेडर को स्लैश, यहाँ पे देख लेते हैं कोई कंपाइल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि माई रिएक्ट और नेविगेशन यहाँ पे आ गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, हेडर बन गया, अब फूटर बनाएंगे। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल फंक्शन लिया था, यहाँ पर एरो फंक्शन ले लेते हैं। कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट फूटर, ठीक है, इक्वल टू एरो फंक्शन, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। अब फूटर में हम लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न, ठीक है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे फूटर, ये फूटर हो गया। और यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं पी टैग में @ माई लर्निंग बाय AI एंड कोड कॉर्नर, ठीक है। एक फूटर हम लोगों ने सिंपल बना लिया यहाँ पे। और इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे फूटर को हम लोग एक्सपोर्ट यहाँ पे कर दिया। अब सिंपल हम लोग यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट फूटर फ्रॉम आ गया। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फूटर को, फूटर का कोई एरर नहीं है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, आ गया, हेडर फूटर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हेडर फूटर बन गया। अब हम लोग मेन का कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। तो तत्काल के लिए यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन, ठीक है, मेन, ठीक है, मेन। और इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर रिटर्न, ओके, रिटर्न करके इसमें क्या करेंगे, हैशटैग मैन, ठीक है। और मैन के अंदर S2 में हम लोग क्या दे देते हैं, मैन कंटेंट सोन, ठीक है। और एक यहाँ पे आप सिंपल ये भी दे सकते हो, दिस इज मेन एरिया या सेक्शन, ठीक है, मेन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और मैन को लिखा। सेम हम लोग FJS में जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट मैन फ्रॉम main.js। और हेडर फूटर के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मैन को, कोई भी नहीं है, आ गया सक्सेसफुल, यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर की जगह जाके यहाँ पे एक HR लगा देंगे टैग, अच्छा ये इसके अंदर बोल रहा है, HR लाइन, तो एक लाइन आ जाएगा, ये आ गया, हेडर का हो गया। अब हम लोग सेम फूटर के डाल देते हैं, फूटर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, HR फूटर हो गया। तो ये हो गया आपका हेडर पार्ट, ये हो गया आपका फूटर पार्ट, ये हो गया आपका मेन कंटेंट। और ये तीन अलग अलग हम लोगों ने पेज बना के और app.js के अंदर हम लोगों ने तीनों को इंपोर्ट कर दिया। सिंपल ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है। तीन हम लोगों ने अलग पेज बना के और इसको रेंडर कराया। तो आप इसका सिंपल इसके अंदर आप JS का कोड लिख के आप सिंपली अपना वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर आप इजीली इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। और इसके अंदर और भी बहुत कुछ टॉपिक्स हैं जो धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आप आने वाली वीडियो में एक छोटा सा मैं कार्ड ऑपरेशन का छोटा सा बना के रखूँगा और उसको एक्सप्लेन करेंगे और वन बाय वन हम उसको चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो बेसिक इसके अंदर यही है कि आपको सिंटैक्स आना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बनाया एक पेज, आपको नया सा कोई बनाना है, कोई लॉजिक जो हर एक पेज में चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ऐसे करके कर सकते हो। आने वाले वीडियो में हम लोग इसको टॉपिक को अच्छे से और कवर करेंगे। थैंक यू।